प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। अब ध्यान देंगे कि जब किसी भी वस्तु को अगर हम आवेशित करते हैं तो पहला आवेश जब देते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब हम अगला आवेश जब उसको देंगे, मान लेते पहले हमने धन आवेश दिया था कुछ मात्रा में, प्रारंभिक मात्रा कुछ था, अब हम अगली मात्रा जब उसको देंगे तो पहले से उपस्थित जो आवेश है उसी प्रकृति का, वह दूसरे आवेश को आने से क्या करेगा, रोकेगा। प्रतिकर्षण बल वहां कार्य करता है। इस बल के विरुद्ध हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है जो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी तरह से जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसको आवेश देने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और जो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब संधारित्र को किसी प्रतिरोध तार में विसर्जित किया जाता है तो उस स्थिति में यह ऊर्जा उष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। तो मान लें कि कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C है और प्रारंभ में उसको आवेशित करने की जो प्रक्रिया में किसी क्षण उसको हमने जो आवेश दिया था वो मान लेते हैं कि Q डैश इसके ऊपर आवेश था और उस क्षण उसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर था वो क्या था, V डैश। तो आप लोग जानते हैं V डैश बराबर Q अपान C हो जाएगा। तो इस तरह से अब ध्यान दें कि जो संधारित्र है प्रारंभ में उसका विभव V डैश, उस पर आवेश Q डैश और उसकी जो धारिता है वो तो C मान लेते हैं। अब देखिए, अब संधारित्र को आगे बहुत सूक्ष्म आवेश dq अगर हम दे रहे हैं तो उसको देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना आवेश दे रहे हैं, dq, सूक्ष्म आवेश, ठीक है। तो सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। तो आप लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुणे आवेश, ठीक है। तो सूक्ष्म आवेश दिए हैं तो जो कार्य होगा वो भी सूक्ष्म होगा। तो dw बराबर क्या होगा, v इंटू dq, ठीक है। तो चूंकि विभव क्या था हमारा, v डैश था, तो v डैश गुणे dq। अब v डैश का मान भर दीजिए, तो v डैश का मान कितना है, q डैश अपान c इंटू dq। तो ये हो गया सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। अब हम लोग इसको मान लेते हैं कि प्रारंभिक आवेश 0 था और अंतिम आवेश Q था। तो 0 से Q आवेश देने में जो किया गया कार्य है उसको यदि हमें प्राप्त करना हो तो उस स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो संपूर्ण कार्य W बराबर क्या होगा, तो dW का इंटीग्रेशन, और आवेश कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर Q तक, ठीक है। तो अब हम मान भर दें, तो dW का मान कितना है, Q डैश अपान C इंटू dQ। कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, हाँ लिमिट इसका लगा दीजिए 0 से Q तक, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो कांस्टेंट 1/C है। तो इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश dQ 0 से लेकर Q तक। अब ध्यान देंगे, जहाँ तक हम लोग जानते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ s टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, s टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। जो घात होती है, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के सापेक्ष करेंगे, तो जो घात होती है घात में एक जुड़ जाएगा, बटे में वही। अब ध्यान दें, हम लोग उसी का उपयोग करेंगे तो कार्य बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, W बराबर 1/C। Q का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात कितना है 1, तो 1 में 1 जुड़ जाएगा, तो Q डैश में 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो Q डैश स्क्वायर बटा 2। लिमिट 0 से लेकर Q तक। अब 1/C पहले अपर लिमिट रखेंगे तो Q डैश की जगह पर Q रखेंगे तो Q स्क्वायर बटा 2। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो Q डैश की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 2 मतलब 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख लें तो 1/2 Q/C, अब Q स्क्वायर अपान C हो जाएगा। इस तरह से 0 से लेकर Q आवेश तक देने में जो किया गया जो कार्य है वह हो गया 1/2 Q स्क्वायर अपान C। यही कार्य तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस तरह से उस संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C, ठीक है। यह संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो गई, इतना जूल उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और हम लोग जानते हैं Q बराबर CV, तो Q की जगह जब CV रखेंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपान C, C से एक C कट जाएगा तो 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर
हमें ये भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ध्यान देंगे, आवेश को संधारित्र को आवेशित करने में वो जो कार्य करते हैं वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और उसका मान कितना है, U बराबर 1/2 Q²/c या U बराबर 1/2 CV²। और आपसे अगर कोई पूछे कि यह जो ऊर्जा है वह कहाँ उपस्थित होती है, तो यह जो ऊर्जा है यह ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो उपस्थित वैद्युत क्षेत्र है वहां पे होगी। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहाँ होगी, तो देखिए जो हमारा जो संधारित्र है, आवेशित संधारित्र, तो मान लेते हैं ये प्लस और ये क्या है, माइनस। तो इस तरह से आवेशित संधारित्र के बीच में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में ये ऊर्जा उपस्थित होती है। तो आवेशित संधारित्र की ये ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र में रहती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग।